सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। शुक्रिया। उन लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर दोनों बारी बारी से ज़मीन पर गिर गए। इधर अनवर अली और दिलावर खां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर तक उनके वापस ना आने पर अनवर अली बोले, आखिर वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? इस पर दिलावर खां ने कहा, मुझे लगता है कि वो शायद उसी लड़की को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। इस पर अनवर अली ने कहा, अगर वो देर करेंगे तो हम यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। दिलावर खां कुछ देर विचार करते रहे और बोले, आप लोग यहीं रुकिए, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। इस पर अनवर अली ने कहा, नहीं दिलावर जी, मेरे हिसाब से हम सबको एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम में से बिछड़े। दिलावर खां ने कहा, ठीक है, हम साथ ही चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। दिलावर खां, अनवर अली और बाकी के सभी लोग एक साथ वापस उस खंडहर नुमा बंगले में जा पहुँचे। बाहर से उन्हें वहाँ काफ़ी सन्नाटा महसूस हुआ। वो सभी चुपचाप बंगले के अंदर दाखिल हुए, मगर उन्हें वहाँ न दया प्रसाद दिखा और न ही आफताब। अनवर अली ने आफताब को आवाज़ लगाई, मगर उनका कोई जवाब न आया। उन्होंने दया प्रसाद को आवाज़ लगाई, मगर उसका भी कोई जवाब न आया। लेकिन तभी उनके कानों में उस बच्ची के रोने की आवाज़ पड़ी। अनवर अली और दिलावर खां उस बच्ची की आवाज़ की ओर दौड़े तो उन्होंने देखा कि वो बच्ची बंगले के बगीचे के पीछे अकेली बैठी सिर झुकाए रो रही है। अनवर अली उसे देखकर उसकी ओर दौड़े ही थे कि तभी दिलावर खां ने अनवर अली का बाजू पकड़ लिया और उन्हें रोक दिया। अनवर अली बोले, दिलावर मुझे जाने दो, वो बच्ची। अनवर अली ने इतना कहा ही था कि दिलावर खां ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और अपना हाथ बंगले के पुराने झूमर की ओर बढ़ा दिया। अनवर अली और बाकी के लोगों ने जब झूमर की ओर देखा तो सभी खौफ से कांप गए। उस झूमर पर दया प्रसाद बेसुध पड़ा हुआ था। उसके पेट के आर पार झूमर का नुकीला सिरा धंसा हुआ था। ये नज़ारा देखकर दया प्रसाद की माँ की चीख निकल गई और वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गई। इस मंजर ने उन सभी के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी, मगर उसी वक्त एक और मुसीबत उनके सामने आ गई। उस लड़की के रोने की आवाज़ धीरे धीरे खौफनाक हंसी में तब्दील हो गई। अनवर अली और बाकी के लोगों ने देखा कि वो अपनी जगह से उठकर एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी है। ये देखकर शक्रुनिसा खौफजदा होकर बेहोश हो गई और अनवर अली के मुंह से निकला, या अल्लाह मेरी मदद कर। इस पर वो चुड़ैल बोली, तेरी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा इलाका है और मेरा राज यहीं पर चलता है। मैं सदियों से इंसानों को मारकर उनकी बलि चढ़ाती आई हूँ और ये अमल मैं शैतानी दुनिया के बड़े ओहदे को पाने के लिए कर रही हूँ, और आज तुम सबको मारकर मैं शैतानी दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। फिर धीरे धीरे पूरे कायनात पर मेरी ही हुकूमत चलेगी। बस तुम सभी की बलि मैं शैतान देवता के आगे चढ़ा दूं। उसके इतना कहते ही उस जगह पर भूचाल सा आ गया। देखते ही देखते वहाँ पर बंगले की दीवारों से, जमीन से, दरख्त से खौफनाक शैतान निकलकर उन सभी के चारों ओर मंडराने लगे। ये देखकर अनवर अली और दिलावर खां ने दुआ में अपने हाथ उठा दिए और अपनी जान की हिफाजत के लिए दुआ करने लगे, मगर तभी दो शैतानों ने आगे बढ़कर उनकी गर्दनें दबोच ली और उन्हें उछालकर काफ़ी दूर फेंक दिया। अनवर अली का सिर दीवार से टकराया, उनके सिर से खून बहने लगा और दिलावर खां के हाथ में खरोच आ गई। दो शैतानों ने रजिया और दिलावर खां की बीवी को पकड़ा और उन्हें भी काफ़ी ऊंचे उछालकर वहां से दूर फेंका। फिर पहले दो शैतानों ने आगे बढ़कर अनवर अली और दिलावर खां को उठाया और उस चुड़ैल के सामने लाकर पटक दिया। वो चुड़ैल उनके पास आई और मन ही मन कुछ पढ़ने लगी।
धीरे धीरे चारों ओर कई शैतानों की हंसी गूंजने लगी और वो जगह एक भयानक खंडहर में तब्दील हो गई। और वहां पर एक पत्थर का शैतानी बुत नबूदार हुआ जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों के ढांचे की माला पड़ी हुई थी। उस चुड़ैल ने अनवर अली और दिलावर खां को उस मूर्ति के सामने बैठा दिया। ये देखकर रज़िया बोली, तू ऐसा मत कर, छोड़ दे इन्हें। अगर तुझे मारना ही है तो मेरी जान ले ले, मगर इन्हें छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस पर अनवर अली ने कहा, नहीं रज़िया, इस शैतानी चुड़ैल के आगे हाथ फैलाकर खुद को जलील मत करो। अगर हाथ फैलाना ही है तो खुदा के आगे फैलाओ, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। रज़िया, खुदा जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देता है जिससे हम बुरे साए के चंगुल से बच सके। अनवर अली ने इतना कहा ही था कि उस चुड़ैल ने उनकी गर्दन दबोचते हुए कहा, कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ की खुदा मैं हूँ और अब मैं ही रहूँगी। इतना कहते ही उसने हवा में अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में शैतानी शमशीर प्रकट हो गई। फिर उसने बिना देर किए अनवर अली की गर्दन की ओर उस शमशीर से हमला कर दिया। इससे पहले कि शमशीर अनवर अली के गर्दन को छू पाती, रज़िया के मुंह से चीख निकल गई। ये चीख खौफ की नहीं बल्कि उमर जहाँ को बुलाने के लिए थी। रज़िया ने उमर जहाँ को दिल से याद किया तो उस जगह पर बिजली सी गिर गई, जिससे झटका खाकर सारे शैतान और वो चुड़ैल कुछ दूर छिटक कर गिरे। अनवर अली ने खुद को संभाला और देखा कि उनके सामने उमर जहाँ खड़ी थी। ये पहला मौका था जब रज़िया ने उमर जहाँ को देखकर अपनी खुशी का इजहार किया। वो काफ़ी खुश थी। उसने पलक झपकते ही सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उनके चारों ओर हिसार कायम कर दिया और बोला, आप लोग इस हिसार से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर उमर जहाँ उस चुड़ैल की ओर मुड़ी और कहने लगी, अब तुम खुद ये रास्ता छोड़ोगी या मैं जहमत करूं? इस पर वो चुड़ैल बोली, छोड़ेगी तो तू, और वो भी इस दुनिया को। इतना कहते ही उसने उमर जहाँ पर हमला कर दिया। उमर जहाँ भी उससे भिड़ गई और फिर शुरू हुआ एक ताकतवर जिन्नी और चुड़ैल का घमासान। दोनों एक से बढ़कर एक थीं। उस जगह पर मानो बिजलियाँ सी गिरने लगी। सभी शैतान एक साथ उमर जहाँ का मुकाबला कर रहे थे, मगर उनमें से कोई भी उसका बाल भी बांका न कर पा रहा था। अनवर अली को उमर जहाँ पहले से ज़्यादा पुरस्कार ताकतों की मालिक लग रही थी। उन्होंने रज़िया से कहा, देखा रज़िया, जिस उमर जहाँ को तुमने हमारा दुश्मन समझा वो आज हमारी ही जान बचा रही है। इस पर रज़िया ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं अब उमर जहाँ को अपने पास अपने बच्चों की तरह ही रखूँगी। वो भी हमारे घर की बेटी है, वो हमारे घर की बेटी बनकर ही रहेगी। ये कहकर रज़िया ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी। इधर चुड़ैल और उमर जहाँ में लड़ाई बढ़ती जा रही थी। चुड़ैल बिजलियाँ गिराती तो उमर जहाँ आग उगलती। दोनों कभी हवा में लड़ते तो कभी लड़ते लड़ते ज़मीन पर आ जाते। किसी तरह उनकी लड़ाई का अंत हो गया। उस चुड़ैल ने एक तलवार से उमर जहाँ पर हमला किया तो उमर जहाँ ने उसी तलवार को छीनकर उल्टा चुड़ैल के सीने में उतार दिया। ऐसा करते ही आसपास के सभी शैतान जलकर खाक हो गए और वो चुड़ैल अपनी खौफनाक चीख के साथ जलकर राख हो गई। अब वो जगह फिर से पुराने बंगले में तब्दील हो चुकी थी। उमर जहाँ ने उनका उमर जहाँ ने उनका हिसार हटाया और शक्रुनिसा और दया प्रसाद की माँ पर कुछ पढ़कर दम किया तो दोनों को होश आ गया। रज़िया ने उमर जहाँ को गले से लगाया और उससे माफ़ी मांगने लगी। इस पर उमर जहाँ बोली, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। आप तो सिर्फ अपने परिवार के लिए फ़िक्रमंद थी, इसलिए मुझे खुद से दूर रहने को
कहा था और मुझे इस बात पर कोई शिकायत नहीं है। इस पर रज़िया बोली, मगर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, मेरे साथ रहना होगा तुम्हें। इस पर उमर जहां बोली, हाँ मैं आपके साथ ही रहूंगी। मेरी माँ ने मुझसे अनवर अली जी के परिवार की हिफाजत करने के लिए कहा था। मैं हमेशा सारी ज़िंदगी आपके परिवार की हिफाजत करती रहूंगी। अब उमर जहां की सच्चाई से वहां पर खड़े सभी वाकिफ़ हो गए थे। उमर जहां ने झूमर से दया प्रसाद को उतारा और अपने जादू के इल्म से उसे ठीक कर दिया। वो होश में आ फिर उमर जहां ने मन ही मन कुछ पढ़ा तो वहां पर धुआं सा छा गया। अगले ही पल वहां आफताब बेहोशी की हालत में नबूदार हुआ। उमर जहां ने उस पर हाथ रखा तो उसे भी होश आ गया। होश में आने के बाद अनवर अली ने आफताब को शुरू से आखिर तक की सारी दास्तां बयां कर दी, जिसे सुनकर आफताब और दया प्रसाद भौचक्के रह गए। फिर उमर जहां ने कहा, अब मैं आप लोगों को हिंदुस्तान लेकर चलती हूँ। इस पर अनवर अली बोले, मगर उमर जहां मुझे ये बताओ कि हमारे जाने के बाद तुमने क्या किया और तुम पहले से ज़्यादा पुरस्कार ताकतों की मालिक कैसे बन गई। इस पर उमर जहां ने कहा, आपके जाने के बाद मैं वहाँ पर आपके घर की हिफाजत के लिए चली गई और वहाँ रहने लगी। कई बार वहाँ दंगाइयों ने आकर कब्ज़ा जमाना चाहा, मगर मैंने उन्हें डराकर भगा दिया। फिर एक सीधा सादा सा परिवार वहाँ मदद मांगता हुआ आया। मैंने उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे दी और ख़ुद भी मकान मालकिन की हैसियत से उनके साथ रहने लगी। और फिर मैंने वहीं अपनी माँ के बताए हुए इल्मों पर काम करना शुरू किया, जिनकी वजह से आप मुझ में पहले से ज़्यादा पुरस्कार कुव्वतें देख पा रहे हैं। इतना कहकर उसने सभी से हिंदुस्तान चलने को कहा और फिर उसने सभी को हिफाजत से हिंदुस्तान पहुंचा दिया। वहां अनवर अली का एक पुश्तैनी घर था, जहां वो अपनी गुजर बसर करने लगे और उमर जहां भी उनके साथ उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दंगे भी शांत हो गए और फिर हिंदुस्तान का बंटवारा 2 हिस्सों में हो गया और सभी हिंदुस्तान में ही अपनी गुजर बसर करने लगे और उमर जहां भी उनकी बेटी बनकर उनके परिवार के साथ ही रहने लगी। तो दोस्तों, ये था उमर जहां कहानी का आखिरी हिस्सा। ये कहानी आपको कैसी लगी, पूरी सीरीज़ के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। ये कहानी काफ़ी लंबी है और इस कहानी का अगला भाग भी मैं आपके पास लेकर आऊँगा, मगर मैं ये कहानी आगे तभी सुनाऊँगा जब आप इसे सुनना चाहेंगे। उमर जहां कहानी का पहला सीज़न मैंने यहीं रोक दिया है। इसका दूसरा सीज़न आपकी डिमांड पर ही मैं आपके साथ लाऊँगा। हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानियों को लाइक करिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।